सर ये चरसी सेठ के नाम से मशहूर होने की बात है तो इसमें मत जाइए, क्योंकि ये बड़ी लंबी कहानी है। गांव में रुक करने का मतलब ये हुआ कि पंचायत में कुछ ऐसे काम है जो हमारे पूर्व लोग रहे हैं, जीते हैं, जो प्रतिनिधि थे, शासन में थे, उन लोगों ने काम सही नहीं किए हैं। एक 13 नंबर वार्ड जो सफाई बनिया टोली जिसको कहते हैं वहाँ पे, और एक 8 नंबर वार्ड जो बीटर टोला पे है, वहाँ पे 2 जगह हमने अपने पैसा से ज़मीन खरीद रखा है। तो इंदिरा आवास में तो अभी तक इतनी धांधली है, इतनी गड़बड़ी पाई गई है कि इसमें आप जाएंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कि आज हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। आंगनबाड़ी अपने अपने घरों में लोग संचालित कर रहे हैं। जी, आंगनवाड़ी केंद्र तक आज तक हमारे पंचायत में नहीं है। ऊपर से विधायक के जरिए हो बताया, या जैसे एमएलसी के जरिए हो, इंशाल्लाह इस पे बात हो रही है। आज तक हमारे यहाँ आरटीपीएस की कोई जगह नहीं है, और ये मुखिया के घर पे होना नहीं है। देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। ढाका प्रखंड के झिटकाही पंचायत में हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ देखिए एक नवनिर्वाचित मुखिया जुनैद इलाही उर्फ चरसी सेठ, जो बिल्कुल जाना पहचाना नाम है। आप चेहरे से ही वाकिफ़ हो जाएंगे देख करके। बिल्कुल जुनैद इलाही एक पहचान है पूरे इलाके में और चरसी सेठ के नाम से मशहूर है। हम आए हैं बात करने के लिए इनसे, तो सीधे डायरेक्ट बात करेंगे हम पहले मुखिया जी से। सबसे पहले मुखिया जी, एसटीवी न्यूज़ में हम आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चरसी सेठ के नाम से मशहूर कब हो गए आप? सर ये चरसी सेठ के नाम से मशहूर होने की बात है तो इसमें मत जाइए, क्योंकि ये बड़ी लंबी कहानी है। आप फिलहाल इतना ही रखिए कि हाँ इंशाल्लाह चरसी सेठ से लोग जानते हैं। अब उसके अंदर में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा आपका वीडियो हो जाएगा, इसलिए उस पर मत जाइए। मुखिया जी, एक अच्छा खासा बिजनेस है आपका मुंबई में, गांव की तरफ क्यों प्लान कर दिया और चुनाव जीत भी गए आप? खैर आप लोग की दुआ है कि मेरा बिजनेस अभी भी मुंबई में है, और आप लोग दुआ कीजिए तो इंशाल्लाह मेरा बिजनेस चलते रहे। गांव में रुक करने का मतलब ये हुआ कि पंचायत में कुछ ऐसे काम है जो हमारे पूर्व लोग रहे हैं, जीते हैं, जो प्रतिनिधि थे, शासन में थे, उन लोगों ने काम सही नहीं किए हैं। और गरीब लोगों का हक अभी भी बहुत बाकी है, जिस पे काम किया जाना है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे। और आप एकदम विश्वास रखिए कि इंशाल्लाह हर हाल में गरीबों का काम होगा। जिनका जो हक है उनको वो हक मिलेगा। मुखिया जी, आज 73वां गणतंत्र दिवस है, आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है इस राष्ट्रीय ध्वज को। इस मौके पर ये पहला आपका झंडोत्तोलन है, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। और मैं अपने तरफ से और हमारे पंचायत के तरफ से लोगों को, पूरे पंचायत और पूरे देशवासियों को ये 73वां गणतंत्र दिवस का बधाई देता हूँ, और ख़ास करके हमारे पंचायत के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुखिया जी, हम पहला सवाल आपसे हम करेंगे कि इस झिटकाही पंचायत की सबसे बेसिक जो समस्या है और एक गंभीर मुद्दा जो है पानी निकासी है। जनता ने आप पर विश्वास किया, मौका दिया है, आप चुनाव जीत गए हैं, तो इस पानी निकासी के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? सर हम लोग तो चुनाव में खड़ा होने से पहले जब ऐलान किया, उससे पहले ही हम लोगों ने 2 जगह पानी निकासी का जो नाली का पानी होता है, गंदा पानी, उसके लिए ऑलरेडी 2 जगह ज़मीन पहले ही खरीद रखी है। एक 13 नंबर वार्ड जो सफाई बनिया टोली जिसको कहते हैं वहाँ पे, और एक 8 नंबर वार्ड जो बीटर टोला पे है, वहाँ पे 2 जगह हमने अपने पैसा से ज़मीन खरीद रखा है। और इंशाल्लाह ये जैसे बैसाख आएगा अपना अप्रैल में, वो 2 जगह हम पोखर खनवा भी देंगे। और एक 7 नंबर वार्ड है जो हमारे गांव का ही है ये ना, वहाँ पे हमारी पहले से ऑलरेडी ज़मीन है। यहाँ पे भी वो मार्च अप्रैल के बाद जब गेहूं की कटनी हो जाती है, वहाँ पे भी पोखर खनेगा। और ये 3 जगह तो तय है, और हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है इस चीज़ को दूर किया जाए, और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। और मुखिया जी, नाली बना हुआ है लेकिन कई जगहों पर हमने देखा है कि वहाँ पर उसके कवर ख़त्म हो गए हैं, जो नाली को जाम कर दे रहा है, पानी निकासी भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रहा है। तो इस पर क्या नज़र रखेंगे, क्या विचार कर रहे हैं अभी? सर इस पे भी काम होना है, अभी तो ये जल्दी ही काम होगा, क्योंकि 2-3 जगह तो अभी सिर्फ नाली हमारे यहाँ ढका हुआ है। बाकी जैसे 4 नंबर वार्ड है और 2 नंबर वार्ड में कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है, तो ये सबको साफ करने के बाद में हम लोग इस पे नाली को ढकेंगे, और जल्दी ही ढकेंगे। और हमारे वार्ड में जैसे झिटकाही पंचायत में एक 14 नंबर वार्ड है जिसको दाऊद नगर और इस्लामपुर कहते हैं,
वहाँ पे नाली की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहला काम हम लोग का ऐलान है कि इंशाल्लाह जब काम शुरू होगा तो पहला काम 14 नंबर वार्ड, 7 नंबर वार्ड और उसके बाद 8 नंबर वार्ड, ये 3 जगह तो बिल्कुल नाली नहीं है, जिस पे काम बहुत जल्द शुरू होगा। और मुखिया जी, कुछ लोगों का सवाल है जो चैनल के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि इंदिरा आवास में काफ़ी गड़बड़ी है आपके पंचायत में, तो इसको किस रूप से आप देखते हैं और जीतने के बाद क्या कुछ नज़र आप बनाए हुए हैं इस इंदिरा आवास योजना पर? सर, सबसे पहले हम लोग इंदिरा आवास की जब बात कर रहे हैं तो इंदिरा आवास में तो अभी तक इतनी धांधली है, इतनी गड़बड़ी पाई गई है कि इसमें आप जाएंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसमें वो काम करें जो बीच के लोग होते हैं, जिसको एजेंट कहते हैं, और एक इंदिरा आवास पे 35,000 40,000 इससे पूर्व लिया गया है। अब वो कौन लोग लिए हैं न लिए हैं ये तो विषय है जांच की, लेकिन हम लोग इस पे पूरा ये फोकस कर रहे हैं कि ये बीच के लोग जो भी हो उनको बीच से रास्ते से हटाया जाए और जिनका पैसा गरीब लोगों का आता है उनके खाते में डायरेक्ट आवे, वो अपना घर बनावे और ये लोग जो परेशान होते हैं कि 40-40 हज़ार रुपया दिए हैं ये उससे बचे। इस पे हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और ये फरवरी से इंदिरा आवास का जो नया सूची है इस पे लोगों को पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। बिचौलिया वाला मामला पंचायत से ख़त्म हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि बीच वाला मामला जो लोग होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए। मुखिया जी, एक और गंभीर सवाल आपसे होगा मेरा कि आपके यहाँ सरकारी पंचायत भवन अभी नहीं बना हुआ है, कहाँ पे कमजोरी हुई और किन लोगों की तरफ से ये बाधा आ रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा? सरकारी पंचायत भवन का सर जहाँ तक बात है अभी तक के लगभग ये 5वां इलेक्शन हुआ है, जो मुखिया का इलेक्शन जिसको कहते हैं। उससे पूर्व में तो इलेक्शन शायद नहीं होते थे या होते थे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये 5वां इलेक्शन मैं जीता हूँ। और इससे पूर्व में लोग जो भी जीतते रहे हैं वो तो इस पर काम किए कि ना कि ये तो पता नहीं है, लेकिन हकीकत और सही बात यह है कि आज हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है। आंगनबाड़ी अपने अपने घरों में लोग संचालित कर रहे हैं। जी, आंगनवाड़ी केंद्र तक आज तक हमारे पंचायत में नहीं है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएलए साहब हो या एमएलसी साहब हो, किसी न किसी जरिए हर आदमी से रब्ता करके इसको कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे पंचायत में इस 5 साल के अंदर जो हम लोग का मुखिया का रीजन है, ये 5 साल के अंदर पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ एक पंचायत भवन हो और आंगनवाड़ी केंद्र भी बने। जो लोग आंगनवाड़ी में पढ़ाते हो अपने अपने दरवाजे पे अपने अपने घरों पे पढ़ाते हैं, जबकि कहीं से ये जायज़ नहीं है। ये तो सरकार की तरफ से हर पंचायत में दी हुई चीज़ है, लेकिन आज दुर्भाग्य हमारे पंचायत का कि आज तक हमारे यहाँ ये काम नहीं हो पाया है। और हम लोग ऊपर से विधायक के जरिए हो बताया या जैसे एमएलसी के जरिए हो, इंशाल्लाह इस पे बात हो रही है और उम्मीद रखी जा सकती है कि 5 साल के अंदर में ये पूरा भी हो जाए। धरातल पर काम को खींच कर लाएंगे। जी बिल्कुल। और मुखिया जी, आरटीपीएस काउंटर अपने पंचायत में खोलने का है, पंचायत में सुविधा देने का है, लोग ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाए, ग्राम सेवक का चक्कर नहीं लगाए, उनको आरटीपीएस से संबंधित जितने कागजात हैं, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि कुछ ज़मीनी लेन देन के कागजात आपका आरटीपीएस काउंटर पे होने हैं। आपके पंचायत में अभी तक सुविधा नहीं है, कहाँ किस रूप से इसको देख रहे हैं? बताया ना सर, इससे पहले भी बहुत सी गड़बड़ियाँ है, जिस पे बहुत से चीज़ ऐसे है जिस पे काम फिलहाल और जल्दी करने की ज़रूरत है। आज तक हमारे यहाँ आरटीपीएस की कोई जगह नहीं है और ये मुखिया के घर पे होना नहीं है, ये कहीं आपको एक वैसा जगह है वहाँ पे ही करना है। लेकिन अभी इससे पहले जो रहे लोग वो अपने अपने दरवाजे पे किए हैं या क्या किए हैं, लेकिन लोग तो सुबह शाम ब्लॉक का दौड़ दौड़ के चक्कर लगा के थक चुके हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी इसका भी समाधान होगा।